नमस्कार। कशिश न्यूज के इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए, झारखंड गौरव सम्मान प्राप्त नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलोत्पल जी, युवा दिलों की धड़कन है आप, लेकिन अवसर छठ का है। आज के जो रील बनाने वाले लड़के हैं वो छठ पर काफी रील बना रहे हैं, तो रील बनाने वाले लड़कों को छठ किस तरह से वो देख रहे हैं और किस तरह से आप चाहें कि हमारा ये पारंपरिक जो महापर्व है उसे वो देखें, एक बार वो जानना चाहेंगे। देखिए, छठ जो है वो किसी भी उम्र के लोगों के लिए और किसी भी वर्ग के लिए निश्चित रूप से वो इस तरह से हमारी आस्था और भावना से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारी जड़ों से इस तरह से जुड़ा हुआ पर्व है कि वो उस पर तो रील बनने की बात तो बहुत बाद में आती है। ये वैसा पर्व है जिसके संस्कार, जिसकी पूरी प्रक्रिया जो है तकदीर भी बनाती है ना। तो वो जो युवाओं के बीच में भी ये अच्छी बात है कि हम अपनी परंपरा का मैसेज जो है वो बहुत पुख्ता ढंग से सर्व कर पाए हैं। छठ एक ऐसा हमारे विरासत का एक ऐसा महापर्व है जिसको हमारे वक्त के युवाओं ने ठीक उसी रूप में लिया जिस रूप में हमको ये पर्व मिला है। तो ये बहुत सबसे बड़ा पक्ष है छठ का कि बाकी चीजें बदल गई हैं। आप सावन में भोला बाबा का गीत अगर सुनेंगे तो उसमें ऐसा सब गाना आ रहा है कि शंकर भगवान को अगर त्रिशूल दे दिया जाए, वो अपना सांप छोड़ दें गाना गाने वाले पर और त्रिशूल चला दें, ठीक है ना। जिस तरह से पार्वती जी से भांग पिसवाया जा रहा है, गणेश जी गिलास लेके खड़े हैं, मतलब लगता है कि इनका काशी में जो है कि भांग का दुकान है शंकर भगवान का। लेकिन छठ जो है इसके साथ देखिए, इसकी परंपरा के साथ जो है कितना भी नया प्रयोग हो रहा हो लेकिन परंपरा नहीं छेड़ा जा रहा है। तो छठ जस का तस बहुत मजबूती से एकदम सात्विक रूप में बिना किसी मिलावट के हमको हमारी नई पीढ़ी को मिला है, ये खास बात है। नीलोत्पल जी, आप परंपरा की भी बात करें और नएपन की भी बात करें तो ये आपके गीतों में भी देखने को मिला है। आमतौर पर जो छठ गीत होते हैं उसका एक खास धुन होता है, वो धुन से ही पता चल जाता है कि छठ का गीत है। लेकिन आपने जो छठ गीत गाए हैं, जो लिखा है, उसमें धुन अलग है, संदेश भले वो पारंपरिक है। तो उसके बारे में कैसे ख्याल आया कि हम धुन बदल के कुछ प्रयोग करते हैं? देखिए, छठ का जो धुन हम सुनते हैं असल में लोक से धुन आया है। तो ये जो धुन है ये अगर आप मूल रूप से देखें तो छठ के जो धुन है उसी धुन में विवाह के गीत भी गाए जाते हैं। तो छठ का धुन बोल के कुछ ये स्पेशली जो है कि इसको बहुत ऑब्जेक्टिव तौर पे हम नहीं देख सकते कि ये केवल छठ का धुन है। जो धुन पॉपुलर धुन छठ के हैं वो सब आप देखेंगे कि विवाह के धुन पहले से रहे हैं। हमारे संस्कारों के धुन, हमारे जो 16 संस्कार हैं ना, उन सब में संस्कार के गीत में कि जन्म का भी गीत है, सोहर का भी जैसा गीत है, भाई कर्ण छेदन का गीत है, तो विवाह का गीत है। तो इन सब संस्कार के जो गीत हैं वो भी उस धुन में आए हैं। तो हम लोग भी जब नया धुन बनाते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हम वेस्टर्न ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, हम भी लोक के बीच से धुन निकालते हैं। यानी कि लोक की ही कुछ कड़ी है जिसको यहां से उठा के यहां जोड़ा तो एक अलग तरह से वो ध्वनित हो रहा है। तो ये कहना है। दूसरा है कि जो हम कह रहे हैं वो हमारे लोक धुन की आत्मा को मैच कर रहा है कि नहीं। सुनने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अखड़ रहा हो। अगर वो ऐसा नहीं लग रहा है तो यानी कि आप लोक के ही धुनों में नए नई चीजें नई तरीके से पेश कर रहे हैं। नई चीजें मैं नहीं कहूंगा, नए तरीके से इसको ला रहे हैं। अब चूंकि 21वीं सदी में हम हैं तो इतना तो हमारे परंपरा में हम स्पेस हमको मिला ही है कि हम अपने लोक की चीजों को भी अलग अलग तरीके से मांझ के भी लोगों के सामने थोड़ा पेश करें। अब ऐसा क्यों लगता है जब हम पारंपरिक त्यौहार की बात करते हैं, खासतौर पर छठ की बात करते हैं, और लोग ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ आम आवाम नहीं, नेता ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी विशेषता का उल्लेख करते हैं, और जो आपका नया गीत है वो भी इस पर केंद्रित है कि पूरी दुनिया तो उगते सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन एक बिहार के लोग हैं, छठ त्योहार करते हैं, वो डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, और इस पर केंद्रित आपकी एक गीत भी है। तो उसके बारे में कुछ कहें। निश्चित रूप से यही तो इस पर्व को हम महापर्व जो कहते हैं वो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। वो हम इसलिए कहते हैं कि इसका जो मैसेज है और इसका जो प्रभाव है वो बहुत वो देश और सीमा से परे जाता है। अब एक पहला तो आपने विशेषता बताया है कि भाई जो डूबते हुए सूर्य को भी हम पूजन करते हैं। आप हालांकि गूगल पर जब सर्च करेंगे तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी का नाम प्रत्युषा था, तो शाम को प्रत्युषा जो है वो सूर्य भगवान के साथ रहती हैं, तो आपको जो है कि एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिल जाएगा अगर आप शाम के सूर्य की पूजा करेंगे। तो कई लोग आपको गूगल में ये दिखा देंगे कि दोपहर का जो सूरज है उसका पूजा करने से ये लाभ,
उसके पहले सुबह के सूर्य की पूजा करने से ये लाभ, और शाम का क्लास अगर आप कर लेंगे सूर्य पूजा का तो उससे आपको धन धान्य का लाभ या रोग वगैरह खत्म होने का लाभ, इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन असली बात यह है कि डूबते हुए सूर्य को पूजन करने का मतलब यह है, जो हमारे सामाजिक संदेश जो है छठ का, कि किसी का भी वक्त खत्म नहीं होता है। जो आज डूब रहा है वो सुबह उभर भी सकता है, वो निकल भी सकता है। इसलिए जो आदमी टूट रहा हो, जो आदमी डूब रहा हो, उसका भी सम्मान करो, उसके साथ भी खड़े हो, उसको डूबता हुआ छोड़ो मत। तो ये छठ संदेश देता है कि कल वो भी उदित हो सकता है। आपकी कहानी भी कुछ ऐसा ही संदेश देती है, सिर्फ छठ पर केंद्रित न रख के आपकी कहानी पर भी आए। एक समय ऐसा आया जब आपका शायद सपना रहा हो हम आईएएस आईपीएस बने, फिर वो सपना टूटा, दिल थोड़ा दुखा, लेकिन फिर आपने अपनी दुनिया बदली और फिर नीलोत्पल मृणाल एक उगता हुआ सूर्य है साहित्य के संसार में। खैर अभी तो हम लोगों की यात्रा की शुरुआत है, वो तो पता नहीं यात्रा कैसी और कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये बात यही है कि आपको हर व्यक्ति में उम्मीद देता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उसका पूजन करना, हम कहावतों में कहते हैं अरे उगते सूर्य को तो सब प्रणाम करता है, इस कहावत के पिरामिड को उलट देता है। ये उलट देने वाली बात है ना। तो ये छठ करता है। दूसरी है कि छठ में सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई जो त्याज्य चीजें हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है समाज में, हम कहते हैं कि ये बिना काम का है, इसका कोई महत्व नहीं है, छठ बता रहा है सबका महत्व है। आप सूप देखेंगे छठ का, उसमें सुथनी है, कचवनिया का सार है, मुरई का पत्ता है, शकरकंद है, कच्चा हल्दी है, अदरक है ना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आम दिनों में कोई महत्व नहीं रखती हैं। सुथनी तो पहचानते नहीं है लोग की, आम दिनों में हम आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन ये छठ बताता है कि कोई भी समाज में जो वर्ग है वो त्याज्य नहीं है, उसका महत्व है, मोल है, ये बताता है। तो इस तरह से नीलोत्पल जी, आपने जो कुछ भी कहा है ये आपके गीत की पंक्तियां हैं, उसके शब्द हैं, तो अगर गाकर भी हमारे दर्शकों के लिए तो कहें तो और सुंदर। मरे उगते सूरज के सब पूजवैया, उगते सूरज के सब पूजवैया, उगते सूरज के सब पूजवैया, हम तो डूब तो पसीस नवैया हो भैया। और क्या है कि सुथनी का सारवा मुरई पतैया, सुथनी का सारवा मुरई पतैया, जे करना केहू पूछवैया भैया, ओ कर मोल बतावे छठी मैया, ओ कर मोल बतावे छठी मैया। और भी है कि जो समाज का निचला वर्ग है, जिसको हम कहते हैं वो सूप बीनता है, वो ढोल बजाता है मंदिर में, तो वो भी बताते केहू न छोट न केहू बड़े कैया, सूप बिनवावरी ढोल बजैया, सूप बिनवावरी ढोल बजैया भैया, धर्म के मरम बतावे छठी मैया, सबके मोल बतावे छठी मैया। तो सबका मोल बताने वाला ही पर्व है छठ महापर्व पर कशिश न्यूज़ की इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल जी, ब्रेक से पहले हम छठ के सामाजिक संदेश की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी एक और गीत है सोन चिरैया, वो छठ से जुड़ा एक सामाजिक संदेश है, उससे इतर कुछ और प्रस्तुत कर रहा है। तो वो ख्याल, परंपराओं के साथ कोई परहेज है आपका, कहाँ से आया वो? नहीं, वो तो हमारी परंपरा का आदि स्रोत है, आदि विचार है। हम बेटा बेटी एक समान आज नहीं कह रहे हैं। हम पूर्व वैदिक काल में भी जब वहाँ जो है कि गार्गी और मैत्री जो है वो शास्त्र कर रही हैं आचार्यों के सामने, हाँ, लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे अगर तुम हमारे सामने बहस करोगी तो ये जो द्वंद है ना, वहां से कि बेटियों पर गर्व करना तो हमको परंपरा में ही सिखाया गया है ना। और बेटा बेटी एक समान का नारा ये आज का नहीं है, ये हमारे आदि परंपरा का नारा है। तो वहां से निकल के आया कि हम अपने इस युग में केवल बेटियों की कामना क्यों करें। मतलब बेटी हो जाए तो बेटा जैसा पालना, ये अलग थॉट है, ये अलग विचार है कि हमको एक बेटा है और एक बेटी भी हो गई तो बेटी को भी हम उतना ही मानते हैं जितना बेटा को मानते हैं। मैंने बस एक थोड़ा सा इसमें एक जरा सा और एक बात ऐड ऑन कर दिया कि हम बेटी ही मांगे, ऐसा एक गीत होना चाहिए कि हम छठी मैया से घाट पे खड़ा होकर बेटी की ही कामना करें। हालांकि आपको बेटा बेटी जो ईश्वर ने दिया आप सबको मानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि माता हमको बेटी ही देना। उस पर वो गीत मैंने सोन चिरैया लिखा था। तो हम चाहेंगे उसकी दो पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए।
अरे मनसा के लालसा पुरैया हो, हे छठी मैया, हे मैया हो, अंगना में दैदा, अरे हे गो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समनवा, औ है बनी कुल के खेवैया। अब जो कुल के खेवैया की बात है, यही एक नई बात है कि आप लोगों को कन्विंस करिए कि बेटी भी कुल का उद्धार कर सकती है। हम अक्सर बोलते हैं कुल चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए हमको बेटा चाहिए, नहीं, वंश चलाने के लिए भी बेटी है। कि का करब आना धन खजनवा हो, ए मोरी मैया, कि इहे बेटी जाई मैं दनवा, त उड़ के फिर छुइया समनवा, त जुट के रे देखी सब जहनवा, अच्छी लाई चांदी और सोनवा, त मैया हो अंगना में दैदा, एह गो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समनवा, आबू है बनी कुल के खेवैया। तो कुल को खेवने वाली बेटी चाहिए, ये बात। तो ये सोच क्या लगता है कि इस छठ महापर्व से जो पारंपरिक रूप से ये मान्यता जुड़ी हुई है, वो बदलने की संभावना दिख रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा समाज तो नित्य दिन प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। समाज का जो है कि उसको लेके राय नहीं बना सकते हैं, अच्छी बुरी दोनों चीजें घटित हो रही हैं। लेकिन जहां पर हम इतने वर्षों के बाद, इतने दशकों के बाद भी अगर अपनी इस परंपरा को बचा सके हैं, अपने संस्कारों को बचा सके हैं, तो निश्चित रूप से हम इनसे जरूर पार पालेंगे कि एक दिन हम देखेंगे कि लोग हाथ में डाला सूप लेके अपने आराध्य से बेटियां भी मांग रहे हैं, और बेटियों ने कमाल करके दिखाया भी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल ये लफाजी में या केवल सहानुभूति में ये बात बोल रहे हैं कि बेटी भी होनी चाहिए, बेटियों ने करके दिखाया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वह लाई चांदी और सोनवा, तो वो मैदान में जाके बॉक्सिंग में भी सोना जीत के ला रही हैं। वो क्रिकेट के मैदान में भी चौका छक्का उतनी ही जोर से, उतनी ऊंचाई से मार रहे हैं जितनी ऊंचाई पर रोहित शर्मा और विराट कोहली मार रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं। आप यूपीएससी का जब रिजल्ट का लिस्ट उठाइएगा तो वहां पर लड़कियां कलम में अपने सफलता का झंडा लगा के लहराते हुए टॉपर्स के लिस्ट में पहले नंबर पर रह रही हैं। इस बार बिहार की ही 2 बेटियों ने नंबर 1 और नंबर 2 पर कब्जा किया है। तो ऐसे राज्य में और ऐसे जगह में या ऐसे देश में ये मान्यता बिल्कुल पुष्ट होगी कि आप बेटी मांगेंगे इस वर्ष। अब तक जो गीतों के माध्यम से सुना जा सकता था कि रुनकी झुनकी बेटी मांगे मांगे पढ़ल पंडित दमाद, तो अब कुल की खेवैया के तौर पर भी बेटियों की मांग होगी। बिल्कुल, कि वो कुल की खेवैया है कि उसको भी केवल घर की तुलसी नाम माना जाए। हम कहते हैं बेटियां घर की तुलसी हैं, नहीं, वो नए जमाने में बरगद भी हैं जिसके डाल पर आप जिम्मेदारियों का झूला डाल सकते हैं। कई बेटियां घर चला रही हैं, परिवार चला रही हैं, तो वो घर की तुलसी है आंगन में, लेकिन जब वो चौखट लांघती हैं तो वो आपके घर का बरगद भी है, जहाँ पर आप निश्चिंत होकर जिम्मेदारियों का झोला टांग दीजिए। उसके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो उसका वहन कर सकती हैं। और आप भी घर से काफ़ी दूर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के काम से हो या फिर अन्य आयोजनों से जुड़े हुए, तो छठ के समय क्या आप में भी वो आपाधापी रहती है कि नहीं, घर पहुंच जाएं, समय से पहुंच जाएं? निश्चित रूप से देखिए, जानते हैं छठ ना घर पहुंचने का पर्व नहीं है, छठ गांव पहुंचने का पर्व है। घर तो आप होली में भी जा सकते हैं, घर आप दशहरा में जाते हैं, घर आप दिवाली में जाते हैं, क्योंकि दिया आपको घर में जलाना है, पटाखा छोड़ना है। छठ में आप घर नहीं जाते हैं, छठ में आप गांव जाते हैं। तो मोहल्ला वाली बुधनी माए, तितरी माए, मालती माए, वो जब आपके घर में जाता चला रही हैं, आपकी बड़की चाची, छोटकी चाची, है ना, फुआ, नानी, दादी मिलके वो हो रहा है, तो आप गांव का दोस्त आया है, घाट बनाने जा रहे हैं, दौरा जाएगा तो 4 दोस्त नहा के तैयार है, तो आप छठ में कहाँ जाते हैं? छठ में आप गांव जाते हैं। इसीलिए बेचैनी होती है। घर कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन गांव जाने की जो बेचैनी होती है, गांव जाने का जो आनंद जो होता है, वो एक छठ जो है, इसलिए मैं कहता हूँ वो घर नहीं बुलाता है, छठ गांव बुलाता है। इसलिए ये इतना ये आकर्षित भी करता है और भावुक भी करता है। पद्य गद्य और फिर वीडियोस पे आप आ गए हैं, तो हम आपके इस सफर को आगे कहाँ जाते देखें? अब देखिए, कला के कई जो है कि
रास्ते हैं और कई डायमेंशन हैं, तो रुचि है इसलिए करते हैं हम लोग। क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो टीम है और उन लोगों के पास भी अपना हुनर है, तो वो अपने हुनर से जो है कि मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और इस तरह से जैसे मेरा वीडियो जो एडिट करते हैं अनुराग मेरा मित्र है, वो कहीं कोई ट्रेंड एडिटर नहीं है, लेकिन अपने से हम लोग सीख के हम लोगों ने 5 साल 6 साल 7 साल में ये सब करते हुए लाते हैं। किताबें तो लिख ही रहे हैं, कविताएं खुद लिखते हैं, गीत खुद लिखते हैं। और कोई हमको गाने का मौका देगा नहीं, मान लीजिए कंपनी, तो हम खुद ही गा भी लेते हैं कि भाई अपना ही तैयार है, अपना जो है कि अपना माल तैयार है, अपने गा लेते हैं। तो ये भी है। अब तक हमने काफ़ी कुछ बात की है। आपने एक मंच से एक कविता सुनाई थी, आने वाली पीढ़ी को हम दिखाएंगे। तो छठ को आप आने वाली पीढ़ी को किस तरह से दिखाना चाहेंगे? उस कविता की शुरुआत ही जाके इसी से जुड़ती है, जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। तो ये जो नदी, ये रेत, ये पेड़, ये पौधे, ये गाय, ये बैल, ये नहीं रहेंगे तो छठ क्या परंपरा कैसे निर्वहन होगा? छठ बताता है कि प्रकृति को बचाओ, अपने पशुधन को बचाओ। हम पशुधन वाली परंपरा से आए थे वैदिक काल से, अब हम धन पशु वाली परंपरा में जा रहे हैं। तो ये जो पशुधन से धन पशु होने का जो उल्टा पिरामिड है, इसको भी हमारी पीढ़ी के नए लोग जो हैं वो किसी तरह से ठेल ठाल के पिरामिड फिर से सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए आपने कहा कि घर नहीं गांव बुलाता है। ये सब घर में नहीं मिलेगा, गांव में सब कुछ मिल जाएगा। गांव बुलाता है। एक और छठ गीत हो जाए बिना किसी ब्रेक। एक गीत में, एक जो मेरा पहला गीत था, बिल्कुल सुनाता हूँ। घरे घरे करी यहाँ जो ढर के ना एको खिलो, ढर के ना एको खिलो, अरे सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार, छूटे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार। छठी मैया जिया तो मारत, छूटे नाही छठी के बारत, छूटे नाही छठी के बारत, गोदिया में खेले लक्ष्मीला, कोसिया भराए मैया हर साल, सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार। नीलोत्पल जी, क्या सिर्फ वीडियो शूट करते हैं या छठी मैया का ये जो महापर्व है उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी भी होती है? नहीं, हम लोग तो मनाते हैं। इस बार तो जो मैंने वीडियो बनाया उसमें प्रॉपर हम लोगों ने घाट बनाते हुए दिखाया। वही टीम जो हम लोग अभी जाके कल घाट बनाएंगे गांव में, है ना। तो छठ करते हैं। हालांकि मैं करना उसको इसलिए नहीं बोलूँगा कि माँ करती हैं, मेरी दादी नानी ये लोग करती हैं, लेकिन जो होता है कि भाई कद्दू भात के दिन आप भी नहा खाए करते हैं, खरना का प्रसाद लेते हैं, फिर आप भी व्रत में हम लोग भी रहते हैं, क्योंकि सूप डाला ले जाना होता है। फिर पारण के दिन फिर जो है कि फिर जो छठ व्रती जैसे तोड़ती हैं, पारण करती हैं, वैसे फिर सुबह हम लोग भी पानी पीते हैं। तो ये है पूरी परंपरा, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। और कुछ नया नीलोत्पल मृणाल हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए ला रहे हैं? उपन्यास के तौर पे अगले साल कुछ निश्चित रूप से लेके आएंगे, है ना। उपन्यास थोड़ा समय तो मांगता ही है, तो अभी मेरा पिछला उपन्यास 1.5 साल पहले आया था, 2 साल पहले, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले साल तक कुछ नया आए। लिख रहा हूँ अभी पाइपलाइन में। बाकी गीत कविताएं तो समय दर समय आते रहती हैं। तो आपने एक बार मंच से कहा था, कुछ आपके वीडियोस हम देख रहे थे, तो उसमें आपने कहा था कि आप बैठकर लिखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप ऑन स्पॉट एट रैंडम आता है। तो ये कैसे, आपका साहित्य से पुराना लगाव रहा है कुछ? नहीं, उपन्यास तो बैठ के लिखने वाला चीज है, श्रम साध्य, लेकिन कविताएं चलते फिरते ही आती हैं।
वो है। अब उसका कुछ क्राफ्ट ऐसा है शायद आता हो, कविता बैठ के लिखा नहीं जा सकता कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन गद्य लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए आपको बैठना पड़ता है और बहुत स्थिरता के साथ, बहुत सघन जब होता है आपका विचार, तब कुछ घनीभूत होकर निकलता है पन्ने पर। तो वो उपन्यास का ट्रीटमेंट अलग है, उसका उसका पूरा बनावट और बुनावट बिल्कुल अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन कविता में हो सकता है कि मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो कुछ दिमाग में चल रहा हो, कुछ एक पंक्ति आ जाए दिमाग में, उसको फिर बाद में फिर बिल्डअप किया जाए, बनाया जाए, उसको बुनना शुरू करते हैं तो कुछ अच्छा निकल जाता है। और ऐसे लिखा कैसे जाता है और लिखा कैसे, ये पता नहीं, ये कोई बताने वाली चीज नहीं, ये क्या लेकिन अब होता तो कोर्स होता है। हाँ, अब लोग वर्कशॉप ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लिखना सिखाने, आपके अंदर है, आप अभ्यास करें तो वो आ जाता है। इतनी वैरायटी कहाँ से आई आप में? ये तो जीवन का अखाड़ा, आप जितना उठापटक करेंगे उतना आपके पास आएगा। अगर आप, लोग कहते हैं कि लेखक को एकांत में रहना चाहिए, नहीं, लेखक जो है वो साधु नहीं है, नागा साधु नहीं है जो हिमालय की गुफा में बैठ के एक साधना करे। लेखक को ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी दुनिया घूमना चाहिए। हाँ, जब वो लिख रहा हो तब एकांतवास चाहिए। यानी उसी तरह से जैसे आप किचन में खाना बनाते हैं, तो जब आप खाना बनाने का सामान जुटाते हैं तो आप बाजार जाइएगा, सब सामान रहेगा तब आप बनेगा। हाँ, लेकिन जब बना रहे हो तब एकाग्रता चाहिए कि नमक ज्यादा ना पड़ जाए, तेल ज्यादा ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए। तो यही है, तो आप एकांतवास नहीं चाहिए लेखक को। लेखक समाज का व्यक्ति है। जब वो बनाने जा रहा हो तो चूल्हा के पास थोड़ा सा सावधानी से अकेले खड़ा रहना है कि हाथ न जल जाए, नमक ज्यादा ना पड़ जाए। लेकिन सामान जुटाने के लिए आप नहीं निकलिएगा तो खेती नहीं करिएगा तो धान उगेगा कहाँ से, सब्जी उगेगा कहाँ से, तो आप किचन में कुछ बनाइएगा कैसे? तो वो सामाजिकता जरूरी है, यही फार्मूला है। आप जितना सामाजिक होंगे, समाज पे आप लिख रहे हैं ना, आप दावा करते हैं मैं समाज पे लिख रहा हूँ, तो आपको सामाजिक होना होगा। लेखक होना, साधु होना, नागा साधु होना नहीं है। चलिए नीलोत्पल जी, हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे अगर वो देखेंगे कि नीलोत्पल मृणाल आए हैं और सिर्फ एक विषय वस्तु पर बातचीत हो रही है, आपकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, तो कुछ पॉपुलर सा हो जाए। ये पॉपुलर सा नहीं, मैं चाहूंगा कि एक छटका ही मैं गीत सुना के, बिल्कुल, वो भी सब आपके पॉपुलर ही हैं। कल जो आपने डाला वो कितने व्यूज चले गए और धनाधन व्यूज भाग ही रहे हैं। तो मैं छटका ये गीत सुना देता हूँ और एक कुछ पंक्ति परंपरा से याद आ रही है जी। आदित्य बाबा के घनी रे बसवरिया, मुहे से बसवा मगा। आदित्य बाबा के घनी रे बसवरिया, मुहे से बसवा मगा। कि पोसल सुगवा ले ले आई भैया, अरे घाटे पर सीताराम गाय। पोसल सुगवा ले ले आई भैया, अरे घाटे पर सीताराम गाय। कि छठी मैया के ऊंची रे अररिया, ओह पर चढ़लो न जाए। हाथे में लिहा बड़की कूदलिया, घाटे तक रहिया बनाए। तो जो राह घाट तक जाती है, घाट से फिर छठी मैया की कृपा हो और फिर जीवन को रास्ता मिले, और उसी घाट से जो आपके जीवन को रास्ता मिल रहा है वो आपके सुख समृद्धि शांति और पूरी दुनिया को सुख समृद्धि और शांति की ओर ले जाए। इसी कामना के साथ मैं कशिश न्यूज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे छठ के इस पावन अवसर पे यहाँ स्टूडियो में बैठकर छठ पर कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलोत्पल मृणाल जी। तो ये थे हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़।